शुक्रिया कि आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए आए। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से आदाब और अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी हर हमेशा जो है आपके साथ लोगों के जो मुद्दे होते हैं वो डिस्कस करते हैं, ताकि वो जो बात होती है आप लोगों तक पहुंचाए। आज भी एक ऐसा विषय है जो हमारे साथ जो हम चर्चा करने वाले हैं, एक ऐसा विषय है, मुझे लगता है कि शायद जम्मू कश्मीर में कोई भी ऐसी सियासी पार्टी नहीं है जो कि इस मुद्दों पे जो बात करे। पीपल ऑफ बलूचिस्तान एंड सफरिंग ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कैसी ज्यादती हो रही है। आपने हाल ही में देखा होगा, अवामी एक्शन कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनको कैसे क्रैकडाउन करके उनको अरेस्ट किया गया। वहां की जो लोगों की जो आवाजें हैं उसको कैसे दबाया गया। इंटरनेट चौक, मीडिया चौक, न्यूज़पेपर चौक, यहाँ पे आप देखिए जितनी भी वहां पे वॉइस जो है उसको मजल किया गया है। पाकिस्तानी आर्मी, अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे भी एक्टिविस्ट जो है उनको घरों से उठा के उनको गायब कर दिया। आज ऐसे ही मुद्दों पे हमारे साथ जो बात करने के लिए मौजूद है हमारे पार्टी के स्टेट स्पोक्स पर्सन इंजीनियर साहिल बशीर भट्ट साहब, मंजूर भट्ट साहब और दानिश भट्ट साहब। मैं वक्त जाया ना करते हुए डायरेक्ट साहिल बशीर साहब को गुजारिश करना चाहता हूं कि वो आज आपके सामने अपनी बात करें। साहिल बशीर। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ बैठे मेरे दाएं ओर स्टेट के स्पोक्स पर्सन दानिश साहब और उनके साथ में बैठे हुए जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन मंजूर भट्ट साहब और आप सब भाइयों का इस शॉर्ट नोटिस पर आना, आप सबका शुक्रिया। भाइयों, आप मीडिया के ज़रिए ये दुनिया तक, अवाम तक और तमाम उन अनासरों तक बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, जिसका एक मीडियम और माध्यम आप मीडिया के साथी ही हैं। साथियों, जैसा कि साजिद साहब ने बोला, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो आतंक, जो ज्यादतियां पाकिस्तान कर रहा है, वक्त आ चुका है कि हम सब उसके लिए बात करें। चाहे उनकी ह्यूमन राइट्स की बात करें, चाहे वहां डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात करें, चाहे वहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें, हर एक चीज को जबरन दबाया जा रहा है, फोर्सफुली। जो हमारे भाई बहन वहां पर है, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जो अपने हक की मांग कर रहे हैं, उनकी आवाजें गोलियों से दबाई जा रही हैं। छोटे बच्चे, एक्टिविस्ट्स जो वहां पाकिस्तान के जुल्म का शिकार हो चुके हैं और जो अपनी आवाज उठा रहे हैं, रातों रात पाकिस्तान के अंदर गायब हो रहे हैं। ये एक बहुत ही कंसर्न की बात है और आपके माध्यम से ही जितनी भी एट्रॉसिटीज पाकिस्तान कर रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को उस पर नजर डालना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के माध्यम से उन तमाम लोगों तक, उन तमाम लीडर्स तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशन यूनिवर्सल होनी चाहिए या सेलेक्टिव होनी चाहिए? अगर मैं पूछ रहा हूं, अगर मेरा सवाल है यूनिवर्सल होनी चाहिए या सेलेक्टिव होनी चाहिए, तो मैं यहां पे कोट करूंगा, जब बाहरी ममालिक में कोई जंग होती है, जब बाहरी ममालिक में कोई ऐसी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, तो सब लोग उनके हक में बाहर आके रैलीज करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, प्ले कार्ड्स लेके बाहर आते हैं और ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि उन देशों में जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है और हमें उनकी आवाज उठानी चाहिए। तो साथियों,
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान जम्मू कश्मीर का एक इंटीग्रल पार्ट है। वो हमारे अपने लोग हैं, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे कल्चर, हमारी जुबान, हर एक चीज में। साथियों, उन भाई बहनों के लिए चुप रहना मैं समझता हूं कि इस वक्त सही बात नहीं है, और मैं पूछना चाहता हूं उस इंटरनेशनल कम्युनिटी से जिनकी नजर इस पर है कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लिए, बल्तिस्तान के लिए उन्होंने चुप्पी क्यों साधी है, वो इस चीज में सेलेक्टिव क्यों है। अगर हम पैलेस्टाइन की बात करते हैं तो हमारे रीजनल पार्टीज हो या हमारी नेशनल पार्टीज हो, उनके हक में रैलीज करने आते हैं, हम सराहना करते हैं, करनी चाहिए। हम ईरान की बात करें, प्रोटेस्ट होते हैं, रैलीज होती हैं, होनी चाहिए, हम सराहना करते हैं। यूक्रेन की बात करें, हमारे प्रधानमंत्री पे सवालात दागे जाते हैं, ऑपोजिशन का काम है, हम सराहना करते हैं। लेकिन हमारे अपने लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है, उन पर चुप्पी साधना, मुझे लगता है कि ये कोई इंसाफ की बात नहीं है। इसमें बायस होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उसमें अगर उन अपने लोगों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म पे एक होकर इंटरनेशनल कम्युनिटी तक, ग्लोबल लेवल तक इस बात को पहुंचाया जाए, तो मैं समझता हूं बहुत जरूरी है और होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस और हमारी यहाँ की रीजनल पार्टी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो या कोई और रीजनल पार्टी हो, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को तंज कसने में लगे रहते हैं, और जिन मुद्दों पे बात करनी है, जिन लोगों पे बात करनी है, उन पर चुप्पी साधी हुई है। और सेलेक्टिवली मैं खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात करूंगा, जो हमेशा इन सॉलिडारिटी प्ले कार्ड्स लेके हमेशा बाकी ममालिक के हक में आते हैं। आज उन्होंने भी चुप्पी साधी है। और साथियों, मुझे कोई दो राह नहीं है इस बात को कहने में कि उनके सरगना जो उस नापाक मुल्क पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, जो उनको हुक्म देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कहां पर बात करनी है और कहां पर नहीं करनी है, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त अगर वो इस बात को हाईलाइट करेंगे तो उनके सरगना वहां पे नाराज होंगे। साथियों, अब वक्त आ चुका है कि उन रीजनल पार्टीज को भी जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो कांग्रेस है, कि अगर आप पैलेस्टाइन के लिए आगे आते हैं, अगर आप ईरान के लिए आगे आते हैं, अगर आप यूक्रेन के लिए आगे आते हैं, तो जो हमारा अटूट अंग है, जो हमारा खून है वहां पर, उनके लिए चुप्पी क्यों साधी गई। तो ये कुछ बातें थी साथियों जो मैं रखना चाहता था। क्योंकि वक्त कम है, मैं अपने साथी दानिश साहब को बोलता हूं क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को थोड़ा आगे बढ़ाएं। Thank you so much, Sahil Saab. Again, I would like to thank all of you for making it here to cover this important press conference. Sahil Saab has covered maximum portion of it, but I would like to flag one important human rights report from Balochistan, which says that in 2025 there have been almost 1,500 forced disappearances in Balochistan, and almost 600 innocent killings have taken place in Balochistan. This is a human rights report. मैं ये अपनी बात नहीं कर रहा, ये ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है जो कहती है कि बलूचिस्तान में 1500 के करीब लोगों को सिर्फ 2025 में गायब कर दिया गया। और किसने गायब किया? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और पाकिस्तान की आर्मी ने। इस तरीके का जुल्म जबर वहां जारी है।
और ये जो ये 2025 के ये नंबर्स है, इसमें जो स्पाइक हुई है, देयर इज अ स्पाइक ऑफ 75%। और हालात देखिए, आप बात करिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की, वहां पर हाल ही में इलेक्शन भी हुए, मगर जो पाकिस्तान में पीएमएल-एन के अलायंस पार्टनर है पीपीपी, बिलावल भुट्टो साहब, वो खुद कहते हैं कि जो ये इलेक्शंस हुए इनमें मैसिव रिगिंग हुई। आप देखिए कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग वहां इतने महीनों से, इतने दिनों से इसी तंजीम के खिलाफ, इसी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज वो वहीं पर मेजॉरिटी से अपनी सरकार बना रहे हैं। ये दिन दहाड़े डाका नहीं है उनके साथ, और क्या है, ये उनके जमहूरी हुकूक के साथ डाका जनी नहीं है, तो और क्या है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग अगर आपसे कुछ मांग रहे हैं तो आपने सियासी हुकूक मांग रहे हैं, वो आपने बेसिक राइट्स मांग रहे हैं, और आप उनके बदले उन पर गोलियां दाग रहे हैं। आपने वहां पर कम्युनिकेशन को गैग कर दिया है, आपने वहां पर इंटरनेट ब्लॉकेड कर दिया है, आप वहां जर्नलिस्ट को नहीं जाने देते। मैं पूरी दुनिया से कहना चाहता हूं, भले ही वो खामोश रहे, उनकी मजबूरियां होगी, मगर भारतीय जनता पार्टी खामोश नहीं रहेगी। जहां पर भी कश्मीरी के साथ ज्यादती होगी, वो हमारा हिस्सा है, वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है। That is as important as this Jammu and Kashmir to us. That part of Kashmir is as important as this part of Kashmir is to us. अगर वहां पर एक भी कश्मीरी के साथ ज्यादती हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक वर्कर इस पर बात करेगा। हम खामोश नहीं रहेंगे जब तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में ये खून खराबा, ये रोज मारदाड़, लोगों को जेलों में डालना, औरतों और मासूम बच्चों पर गोलियां दागना, जर्नलिस्ट को जेलों में डालना, औरतों को जेलों में डालना, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो वहां पर लोगों के हुकूक की बात कर रहे हैं उन पर ज्यादतियां करना, जब तक इनको बंद नहीं किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी खामोश नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक वर्कर इस आवाज को उठाता रहेगा। वो हमारा खून है, वो हमारा हिस्सा है। हम एक एक कश्मीरी के लिए खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जिस तरह से आपने बात की तो वहाँ वीडियो जो वायरल आ रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ, और गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि एक नहीं तो हम उसको अपने साथ मिलाएंगे। क्या ये वक्त नहीं आया कि इंडिया को कोई ऐसा स्टेप उठाना चाहिए? मैं आपको बीजेपी का स्टैंड क्लियर करता हूं कि हमारा यह मानना है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है वो भारत का, इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। दैट इज अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान। वक्त आ रहा है जब वो वापस अपने मुल्क के साथ जुड़ने वाला है। वो वक्त अब बहुत करीब।